बड़ी खबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी, पीपीपी का यू टर्न, डील उल्टी पड़ गई। N130 से नवाज आउट, यास्मीन राशिद इन 24 घंटे अहम करार। नाजरीन, मुल्क की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी, खान ने भी अडयाला जेल में कमर कस ली। पीपल्स पार्टी ने फिर से नून लीग को अपना असल चेहरा दिखा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में डील फाइनल होने से पहले ही उल्टी पड़ गई। नून लीग अब ना वज़ारत उज़्मा लेगी और ना ही कोई आईनी ओहदा। जरदारी ने शरीफ बरादरान से हाथ कर दिया। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी धांधली में बड़ा ब्रेक थ्रू। N130 से नवाज शरीफ को जान के लाले पड़ गए। कप्तान की शेर दिल खिलाड़ी यास्मीन राशिद ने बाजी पलट दी। नून लीग का घर पीटीआई के हाथ आ गया। आइंदा 24 घंटे मुल्क की सियासत में अहम तरीन करार। आइंदा 24 घंटों में क्या होने वाला है? क्या धांधली से मुतल्लिक खबरों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं? क्या पीटीआई किसके इशारे पर दोबारा सियासत में मुतहरिक हो रही है? कप्तान को किसने ऑफर की है? क्या अब सब कुछ बदलने वाला है? पीटीआई को अब किसके सरपरस्ती हासिल है? बड़ी खबरें आ गई दोस्तों। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में आपसे 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, कुछ कहावतें सियासत में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कुछ के बगैर सियासी अहवाल को बयान करना खासा मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये कहावत किसी सियासी जमात के लिए नहीं, बल्कि हम ये कहावत इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इतलात ही कुछ ऐसी आई हैं। आज की ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प और शानदार है। खबर है कि नून लीग ने पीडीएम के भेस में जो कारनामे किए और इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए हर जगह हर इदारे में खार बिछाड़ की, अब इसका नतीजा ये निकला है कि इमरान खान को बहुत ही दिलकश ऑफर्स मिलने लगी हैं, जिनको अगर मान लिया जाए तो खान की सियासी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और उनके रास्ते की सारी रुकावटें भी हट जाएंगी। जैसे कि कहने वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने शरीफ बरादरान की सियासत को कंधा दिया था, वही कंधे अब हटने वाले हैं और मुल्क की सियासत में अब एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसकी तैयारियां ना सिर्फ खान साहब ने कर ली है, बल्कि ताकतवरों ने भी कमर कस ली है। इतलात आई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाले हैं, जिसके बाद पीटीआई की जीत में हाल रुकावटें दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो लाहौर के हल्के N130 से भी नवाज शरीफ को साइडलाइन करने की तैयारियां कर ली गई हैं। वो तैयारियां क्या है, कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाजरीन, शरीफ बरादरान जो अपने नाम के साथ मंजे हुए सियासतदान का लक़ब लगाते हैं, वो एक कप्तान से इस हद तक खौफज़दा हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से ध्यान देने की बजाय माइनस खान के फार्मूले ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी उनके हक में नहीं होने वाला। इतलात आई हैं कि N130 इलेक्शन कमीशन के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने N130 से रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। यास्मीन राशिद के वकील और पार्टी रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस ने कहा है कि नवाज शरीफ को जितवाई जाने की उजलत में 74,000 वोटों का फ़र्क ले आए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की बात यहाँ भी साबित हुई। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और यास्मीन राशिद के वकील अहमद अवैस ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यास्मीन राशिद के हल्के के पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 362 है। N130 में PP 173 और 174 शामिल हैं। 33 पोलिंग स्टेशन के नताज जब आना बाकी थे, तब नताज रोक दिए गए थे। 334 पोलिंग स्टेशन के नताज के मुताबिक N130 में यास्मीन राशिद के 1,09,000 वोट थे, जबकि शरीफ के 80,000 वोट थे। फाइनल रिजल्ट आता तो नवाज शरीफ के 1,79,000 वोट होते हैं और यास्मीन राशिद के 1,04,000 वोट होते हैं। जब नतीजा आया तो नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन में 90,000 वोट मिल गए। 72,657 से ज़ायद वोट नज़र आते हैं। दोनों को यकजा कर लें तो 74,000 से ज़ायद वोट हैं। इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को जितवाने की उजलत में 74,000 का फ़र्क ले आए। इस तरह की धांधली की माजी में मिसाल नहीं मिलती। जब इंक्वायरी होगी तो वहाँ तफसील देंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की वो यहाँ भी साबित हो गई है। आइन का तकाजा है कि धांधली पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अहमद अवैस का मजीद कहना था कि सेक्शन 92 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार की मौजूदगी के बगैर फॉर्म 47 नहीं बन सकता। फॉर्म 47 की बारी आई तो सीनियर पुलिस अफसरान की इजाज़त से RO कमरे में दाखिल हुए।
नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बरिस्टर गोहर का कहना है कि PTI मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़ा देने के क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन में नाकाम हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। PTI कौमी असम्बली के 180 से ज़ायद नशीस्तें हासिल कर सकी थी। वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट से आती है। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के तहत नताज का ऐलान किया जाए। हम परसों में इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त देंगे। बरिस्टर गोहर का मजीद कहना था कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन पर इतबार नहीं किया जा सकता। हम मुतालबा करते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और इनके बच्चों को फिलफोर्स तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मीडिया के मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए बरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार सुन्नी तहत कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हमने कल 50 MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी। हमने इलेक्शन में MWM को भी सपोर्ट किया है। इनके साथ भी हमारा मुआहदा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कंडी ने कहा है कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। आईनी ओहदे हमारे हक हैं। इन ओहदों के अलावा मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा समेत तमाम ओहदे दे रहे हैं। अगर नून लीग को ये कबूल नहीं तो तमाम आईनी ओहदे ले ले और वज़ारत उज़्मा समेत दीगर ओहदे हमें दे दे। निजी टीवी से गुफ्तगू में फैसल करीम कंडी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज मामला तय पा जाएंगे। नून लीग के साथ 16 माह इत्तेहाद करने का तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं कि माजी में जो मसाइल रहे अब मुस्तकबिल में ना हों। हम मुतालबा करते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और इनके बच्चों को फिलफोर्स तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मीडिया के मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए बरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार सुन्नी तहत कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हमने कल 50 MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी। हमने इलेक्शन में MWM को भी सपोर्ट किया है। इनके साथ भी हमारा मुआहदा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कंडी ने कहा है कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। आईनी ओहदे हमारे हक हैं। इन ओहदों के अलावा मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा समेत तमाम ओहदे दे रहे हैं। अगर नून लीग को ये कबूल नहीं तो तमाम आईनी ओहदे ले ले और वज़ारत उज़्मा समेत दीगर ओहदे हमें दे दे। निजी टीवी से गुफ्तगू में फैसल करीम कंडी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज मामला तय पा जाएंगे। नून लीग के साथ 16 माह इत्तेहाद करने का तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं कि माजी में जो मसाइल रहे अब मुस्तकबिल में ना हों।